अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त राना अफरा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज हम पूरा एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पूरी एक रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं, पूरा एक केस डिस्कस करने वाले हैं, जिसके मुताबिक हम तमाम दिखाएंगे प्लेसेंटल अब्रप्शन के बारे में। सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या है, डिस्पैरिटी भी है और प्लेसेंटल अब्रप्शन भी है, और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, ब्लड भी है। यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है उसमें ब्लड भी है। तो तमाम केसेस ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपने क्या करना है, वीडियो के साथ बने रहना है। रिपोर्ट शुरू करते हैं। पेशेंट का नाम है ज़ेबा मुजाहिद और इसकी एज है 32 और इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट है 8 दिसंबर 2022 और इसका ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन हुआ था। यानी कि जो ओब्स अल्ट्रासाउंड होता है उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसका जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसको कहते हैं ओब्स अल्ट्रासाउंड या ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको यकीनन पता होगा ISUOG क्या है। ये है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ओब्स एंड गायनी प्रोटोकॉल्स 2010। यानी कि ये जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, असूल हैं, जिसके मुताबिक तमाम तरह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सिंगल अलाइव फिटस यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि वो ट्विनलेट्स हैं, यानी कि दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। माँ के पेट में जो बच्चा है वो एक ही है। उसका फीटल हार्ट रेट इज़ 139 पर मिनट, यानी कि बच्चे का जो दिल की धड़कन है वो 139 पर मिनट है। द रिदम इज़ नॉर्मल, यानी कि उसकी जो धड़कन है वो ठीक है। बायोमेट्रिक पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं। BPD मतलब बाईपेरिटल डायमीटर। ठीक है, उस पे उसने बोला है 89 mm, उस पे वीक्स जो हैं वो 36 वीक्स 1 डे है। और FL मतलब फीमर लेंथ यानी कि जो आपकी हड्डी होती है, टांग की हड्डी, ठीक है, थाई बोन की हड्डी जो होती है उसको कहते हैं फीमर लेंथ। और इसका उसने ली है तो 64 है, जो कि है जिस पे वीक्स बने हैं 33 वीक्स 0 डेज। ठीक है, जो आगे प्लस में वो डिफाइन कर रहा है वो डेज हैं। अब इसमें बाईपेरिटल डायमीटर में और FL यानी कि फीमर लेंथ में कितने वीक्स का डिफरेंस आ गया, ये 3 वीक्स 1 डे का डिफरेंस आ गया। ठीक है, जो डिफरेंस है यहाँ पे डी के साथ मेंशन कर लेते हैं। डी के साथ डिफरेंस जो है वो डी के साथ मेंशन कर लेते हैं, और उसका वीक्स जो है वो 3+1 वीक का इसमें डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं डिस्पैरिटी। ठीक है, अगर 3 वीक्स तक का फीमर लेंथ और बाईपेरिटल डायमीटर में अगर डिफरेंस आ जाए 3 वीक्स या से ज़्यादा, तो फिर हम कहते हैं डिस्पैरिटी है। अगर उससे इससे भी ज़्यादा यानी कि 4 वीक्स 5 वीक्स का डिफरेंस हो जाए तो फिर तो वो IUGR की तरफ चले जाता है, जिसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो वो इससे क्या साबित हुआ कि बच्चे के सर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और टांग का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, यानी कि इसको कह सकते हैं टांगे जो हैं वो बच्चे की थोड़ी सी कमज़ोर हैं। इसी तरह उसने HC यानी कि हेड सर्कमफ्रेंसेस पे लिए हैं, उसके वीक्स बताए हैं। और इसी तरह उसने AC यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस दिए हैं और उस पर वेट बताया है। सॉरी, हाँ, उस पर वेट बताया है। वेट इसका है 2322 ग्राम्स, जो कि +-385 उसने बोला है, जो कि इंडिकेट करता है ये जो वेट होता है फीटल बेबी का वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, ये कहते हैं तकरीबन इतना है। ठीक है, फिर उसके बाद गेस्टेशनल एज इज़ 34 वीक्स 4 डेज, यानी कि जो माँ के पेट में बच्चा है उसकी उम्र जो है वो
34 वीक्स 4 डेज है। स्फेलिक प्रेजेंटेशन क्या होती है जी? ये स्फेलिक प्रेजेंटेशन है, यानी कि बेबी का जो सर है वो डाउनवर्ड और बेबी की जो टांगे हैं वो अपवर्ड। ये स्फेलिक प्रेजेंटेशन है, ये बिल्कुल ठीक प्रेजेंटेशन है। लॉन्गिट्यूडनल आई, ये भी बच्ची का जो स्पाइनल रिलेशन शो करता है वजाइना के साथ। ठीक है, ये वजाइना के साथ या सर्विक्स के साथ बेबी का स्पाइनल रिलेशन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल आई या ट्रांसवर्स आई वैसे हो सकता है। ये लॉन्गिट्यूडनल आई है, मतलब बिल्कुल ठीक है। लाइकर इज एडिक्वेट, वो कह रहा है पानी, बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी है जहाँ से बच्चा खुराक लेता है, वो कहता है पानी वो ठीक है। विद अबंडेंट फाइन फ्लोटिंग इंटरनल इकोस, यानी कि उसमें जो है वो हल्के हल्के ज़रात नजर आए हैं उसे। फिर वो कहता है एएफआई मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, 4 कोनों से वो पानी जो है वो जमा करके वो इंडेक्स हमें देता है, उसको कहते हैं एएफआई। तो प्लेसेंटा कहता है लेफ्ट लेटरल पोस्टीरियर वॉल, नो प्रिविया। ठीक है, जो बच्चे का ये वो कहता है जो प्लेसेंटा वो लेफ्ट लेटरल वॉल है, यानी कि इधर वाली साइड पे है, और उसका जो नो प्रीविया मतलब प्लेसेंटा इधर नहीं है। ठीक है, प्रीविया क्या होता है? बच्चेदानी के मुंह के आगे अगर प्लेसेंटा आ जाए, आवल जो कि बच्चे को खुराक देने का काम करती है, ऑक्सीजन देने का काम करती है और ब्लड लेवल को कंट्रोल करती है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा। और वो कह रहे हैं प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के मुंह के आगे नहीं है और उसकी मैच्योरिटी ग्रेड 2 है। मैच्योरिटी ग्रेड 2 34 वीक्स में हो तो ये बहुत अच्छा होता है, यानी कि प्लेसेंटा की मैच्योरेशन को बताता है वो। ठीक है, राउंडेड बल्कि कार्डड मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब वो कहता है जो आखिरी एज है प्लेसेंटा का, कार्डड जो कि आखिरी एज है या आखिरी मार्जिन है या आखिरी किनारा है, वो कहता है कि बल्कि है, यानी कि उसका साइज इंक्रीज हो गया है, जो कि शो करता है प्लेसेंटल अब्रप्शन। यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइड भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी वो मेंशन कर सकता है, लेकिन अगर प्लेसेंटल इन्वेजन में क्या होता है साइज इंक्रीज हो जाता है, सॉरी प्लेसेंटल अब्रप्शन, इन्वेजन नहीं अब्रप्शन। अब्रप्शन में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज मतलब इसका साइज जो है वो 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। प्लेसेंटा का साइज जो है वो 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो उसने कहा है वो बल्कि है, जो कि शो करता है प्लेसेंटल अब्रप्शन। और एनाटॉमिक सर्वे में क्या कहता है? नो इंट्राक्रैनियल अनोमली, बच्चे के सर में किसी किस्म का मसला नहीं है। फिर वो किडनीज को डिस्कस करता है, फिर वो बच्चे का ओवरऑल सारा सर्वे बताता है। अगर मैं ये बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम एक जो मेन टॉपिक है उसी को डिस्कस करेंगे। तो वो लेफ्ट टिबिया, क्योंकि ये वाली बोन जो है वो फीमर बोन जो थी वो साइज में थोड़ा कम थी, इसलिए उसने सारी बोन्स को मेजर करके डिफाइन किया है कि बाकी बोन्स भी मुनासिब साइज में मौजूद हैं। फिर वो ईडीडी मतलब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट अकॉर्डिंग टू एलएमपी। एलएमपी मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के हवाले से जो उसकी डेट बनी है, लास्ट डेट बनी है, वो है 20 दिसंबर 2022। और अब जो कलर डॉपलर स्टडी है, कलर डॉपलर शोज नॉर्मल फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन को वो इस तरह डिफाइन करता है कि फीटस से मदर से फीटस की जानिब, ठीक है, मदर से फीटस फीटस की जानिब जो खुराक है, ब्लड फ्लो है, वो ठीक जा रहा है, वो ठीक जा रहा है। अम्बिलिकल आर्टरी एसडी रेशो इज 2.13। ठीक है, और इसको एट फ्री लूप, यानी कि उसने फ्री लूप पे उसको मेजर किया है, तो उसकी जो एसडी रेशो है वो 2.13 है, जो कि बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद उसने बाई फिजिकल प्रोफाइल के पैरामीटर्स दिए हैं, क्योंकि प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गई है तो उसने बाकी
बच्चे को डिफाइन किया है, यानी कि इसमें बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या होता है, हम बच्चे को बाकायदा नंबर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे का मूवमेंट कैसी है, उसकी ब्रीथिंग मूवमेंट कैसी है, या उसके इर्द गिर्द पानी कैसा है, या फिर डॉपलर कैसा है, इस तमाम पैरामीटर्स को मेजर करके हम, जैसे कि एक एग्ज़ाम होता है, बच्चे का एग्ज़ाम करते हैं, जिसके मुताबिक अगर वो नंबर लेता है 10 नंबर का टोटल पेपर होता है, और अगर वो ले लेता है उसमें से 10 नंबर, तो वो मतलब पास हो गया है। अगर वो लेता है 5 से कम, अगर वो लेता है, समझ लो वो 5 नंबर लेता है, तो हम कहते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है। अगर वो मतलब लेता है जी 5 से कम लेता है, फिर हम कहते हैं डेंजर है। ठीक है, तो उसके लिए सारे पैरामीटर्स उसने डिफाइन किए हैं। बायो फिजिकल प्रोफाइल प्लस, प्लस में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल बायोफिजिकल प्रोफाइल है उसमें क्या होता है कि यही 4 पैरामीटर्स लिए जाते हैं: फीटल टोन, फीटल मूवमेंट एंड फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट एंड एमनियोटिक फ्लूइड लेवल। जो उसका ये जो 4 हैं पैरामीटर्स, यही लिए जाते हैं। लेकिन जो बायोफिजिकल प्रोफाइल प्लस में क्या होता है, फीटल डॉपलर भी ऐड किया जाता है, तो उसके कहते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल प्लस। अब उसने कमेंट्स में क्या बताया है, अलाइव इंट्रायूट्राइन 34 वीक्स 4 डेज, ठीक है, प्रेगनेंसी है, और विद बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर 10/10। तो उसने कहा है इम्प्रेशन ऑफ प्लेसेंटर अब्रप्शन। अब प्लेसेंटर अब्रप्शन कैसे होता है कि ये है जी प्लेसेंटर अब्रप्शन का केस, जिसमें क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा है यानी कि आवल जो है वो यूट्रस की वॉल से अलहदा हो जाती है। होना क्या चाहिए, इसको इसके साथ ही जुड़े रहना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाती है। ठीक है, या वो अलग हो जाती है, थोड़ी सी उखड़ जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि प्लेसेंटा अब्रप्शन हो गया, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गया। तो इसमें क्या होता है, अगर कभी कभी प्लेसेंटल अब्रप्शन के साथ जो है वो ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गया, ज़रूरी नहीं है। अब जो है वो ब्लीडिंग है, अगर तो वो ब्लीडिंग है, ठीक है, अब आपको समझ लें कि वजाइनल ब्लीडिंग है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो अब आपका जहन जो है वो प्लेसेंटल अब्रप्शन की तरफ ही नहीं जाए। ठीक है, इसको प्लेसेंटल अब्रप्शन मैंने ऐसे ही शॉर्ट वर्ड में लिख दिया, प्लेसेंटल अब्रप्शन की तरफ ही ना जाए, क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया में भी क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो दो ही जो है वो हमारे काजिज सामने आती हैं, दो ही मसले हमारे सामने आते हैं, जिसको कह सकते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रीविया। अब अब प्लेसेंटल अब्रप्शन क्या होता है कि आपको जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 केसेस हैं, ठीक है, अगर तो जी 100 केसेस हैं, एक मिनट, ठीक है, ये अगर तो 100 केसेस हैं आपके पास, ठीक है, तो चांस है कि उनमें से एक को प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाएगी। लेकिन ये है जी जो बेसिकली ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में इसके केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। और प्लेसेंटा को होना क्या चाहिए कि जब डिलीवरी हो फिर ही वो डीअटैच करते हैं ना उसको, लेकिन उससे पहले ही वो डीअटैच हो जाती है, जिससे क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी भी हो सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया का क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि ये जो आवल है ये बच्चे के मुंह के सामने, बच्चेदानी के मुंह के सामने आ जाती है, बच्चेदानी के मुंह के सामने आ जाती है, उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। लेकिन प्लेसेंटा अब्रप्शन में क्या होता है कि डी अटैच हो जाती है। ठीक है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, सॉरी इसकी दो ही टाइप्स हैं, मैं गलत बोल दिया, सॉरी, इसकी दो ही टाइप्स हैं। इसकी क्लासेस के हवाले से भी इसको डिफाइन किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, और इसको जो है वो टाइप्स के हवाले से भी दो टाइप्स हैं, जैसे कि आपको बताते हैं।
अब क्या होता है, उसकी टाइप्स जो हैं वो पार्शियल, पार्शियल अब्रप्शन, पार्शियल प्लेसेंटल अब्रप्शन और टोटल प्लेसेंटल अब्रप्शन। ये अल्ट्रासाउंड इमेजेस हैं, ठीक है। ये प्लेसेंटा है और ये है जी ब्लड इकट्ठा हो गया है, जो जिसकी वजह से पहले सॉरी प्लेसेंटा नीचे आया, फिर उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया। तो ये भी एक केस है जिसमें प्लेसेंटा है और उसके बाद ये इसमें ब्लड नज़र आ रहा है। इसकी अब मैंने आपको टाइप्स कितने बताई हैं, दो बताई हैं, जो कि पार्शियल प्लेसेंटल अब्रप्शन और दूसरी क्या है, टोटल प्लेसेंटल अब्रप्शन। और इसकी क्लासिफिकेशंस के हवाले से इसको क्लास 1 में हम कहेंगे तब क्लास, पहले 0 कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 0 में क्या होता है, पेशेंट को कोई फीलिंग ही नहीं होती, ठीक है। और लेकिन प्लेसेंटल अब्रप्शन होता है, ठीक है। प्लेसेंटल अब्रप्शन हो चुकी होती है और पेशेंट को क्या होता है कि कोई फीलिंग ही नहीं होती। और दूसरे में क्या होता है, टाइप्स 1। अब क्लास 1 में हम आ जाते हैं जिसमें कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो भी सकती है, ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। और ये जो है क्लास 1 में जो है वो 48% केसेस फॉल करते हैं, ठीक है। क्लास 1 में 48% केसेस फॉल करते हैं। और इसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग हो भी सकती है आपको, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वैसे ब्लीडिंग आपको हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसमें क्या होता है कि मैटरनल का यानी कि माँ का जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। यूजली कहा जाता है कि जो प्लेसेंटल अब्रप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर जो मदर है वो उसको डायबिटीज़ हो या उसको जो है वो गेस्टेशनल हाइपरटेंसिव हो वो, ठीक है। गेस्टेशनल हाइपरटेंसिव या गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो उसको, ठीक है। तो क्या होता है कि प्लेसेंटल अब्रप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, वो है ड्रग्स या स्मोकिंग मदर ना करती हो, ठीक है। तो इस इन तीनों चीज़ों से क्या होता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं जी इसके क्लास 3 को, सॉरी क्लास 2 को। अब क्लास 2 को हम डिफाइन करते हैं, उसमें जो है वो 27% केसेस फॉल करते हैं, मतलब लाइक 100% केसेस है ना आपके पास, तो उसमें जो है वो 48% जो केसेस हैं वो प्लेसेंटल अब्रप्शन के क्लास 1 में फॉल करेंगे। और जो 27% केसेस हैं, 27% केसेस जो हैं वो क्लास 2 में फॉल करेंगे। इसमें क्या होता है कि मॉडरेट ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि दरमियानी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। मॉडरेट ब्लीडिंग हो सकती है मैटरनल को, यानी कि माँ को जो है वो ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग मॉडरेट हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, यानी कि दरमियानी हो सकती है। लाइक अगर एक है, दो है, तीन है, ठीक है। अब ब्लीडिंग जो है वो एक है, दो है, तीन है। अब जो है वो पहले में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, और दूसरे में क्या है, मॉडरेट होगी, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं जिनमें ब्लीडिंग होती है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब जो है वो तीसरी क्लास है, अब क्लास 3 जो है वो नंबर 3, इसमें क्या होता है, एक मिनट, क्लास 3 में क्या होता है जी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद उसमें क्या होता है, मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है। मदर की डेथ के चांसेस क्लास 3 में बढ़ जाते हैं, या फिर फीटस की डेथ हो सकती है। लेकिन ये क्लासिफिकेशंस हैं
जो कि इंडिकेट करती हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं ज़्यादा के। और ये जो है ना, इसका ये जो सीवियर है यानी कि क्लास 3 है, क्लास 3 प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है वो इसमें फॉल करते हैं 24% केसेस। ठीक है, 24% केसेस जो हैं वो इसमें फॉल करेंगे, जैसे कि मिटरनल डेथ हो जाएगी यानी कि माँ की डेथ हो जाएगी, और या फिर बच्चे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है। अब अगर आपको प्लेसेंटल अब्रप्शन है तो आपको कैसे पता चलेगा? जो है वो सबसे पहले जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हेमरेज नज़र आ जाएगा, या फिर प्लेसेंटा की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, या फिर प्लेसेंटा का जो एज है, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आया था प्लेसेंटा का जो कार्डेड उसने मार्जिन कहा था, वो कहता है कि इसकी जो थिकनेस है इंक्रीज हो गई है। और क्या होगा जी, इसमें आ जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड में, जैसे कि यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड में पानी सॉरी वो ब्लड भर जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अगर फिर ठीक है, अगर आप एमनियोटिक फ्लूइड में वो भर गया है, ब्लड भर गया है, ठीक है, तो क्या होगा, बेबी के स्टमक पे भी फिर ब्लड ही होगा ना। फिर वो अगर वो स्टमक को देखेगा तो उसमें ब्लड उसको मिलेगा, जिससे पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं प्लेसेंटा को वो मसला है या प्लेसेंटल अब्रप्शन है। अब प्लेसेंटल अब्रप्शन में क्या है कि माँ को एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, दूसरा पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है। और इसका जो अक्सर जो है वो प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है वो ट्रामा की सूरत में आता है, जैसे कि माँ कभी गिर जाती है, कोई ट्रामा हो गया, कोई इंजरी होगी, इस तरह के केसेस में प्लेसेंटल अब्रप्शन ज़्यादा देखी जाती हैं। तो अगर तो मतलब कि कोई कार एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उसके लिए क्या है कि आपको फ़ौरन से पहले सीटी स्कैन की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएं। तो उसके बाद अगर कि अल्ट्रासाउंड पे भी डिटेक्ट नहीं होता, लाइक कि कभी कभी क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड पे भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि प्लेसेंटल अब्रप्शन है, तो उसके लिए एक नॉन इन्वेसिव इमेजिंग है, इमेजिंग मोडालिटी है, जो कि है फर्स्ट पे रखनी अल्ट्रासाउंड के बाद। अगर अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आता तो अल्ट्रासाउंड के बाद हम उसके उस पे जा सकते हैं, वो है एमआरआई। तो एमआरआई में अगर प्लेसेंटल अब्रप्शन होगी तो लाजमी डिटेक्ट हो जाएगी। तो ये प्लेसेंटल अब्रप्शन के क्या नुकसान होते हैं कि प्री मिच्योर बेबी हो सकता है, और इसके बाद आपको मदर को काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यूट्रस को रिमूव करना पड़े, और प्लेसेंटा की वजह से प्लेसेंटल अब्रप्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए, बेबी की डेथ हो जाए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं जो कि प्लेसेंटल अब्रप्शन के होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।